रीजनिंग में नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। आज की क्लास में लोग नंबर सीरीज के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों नंबर सीरीज हमारे संख्या श्रृंखला का ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके 2 से 3 प्रश्न अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे हमारा कोई भी एग्जाम हो, चाहे हमारा एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल सीएचएसएल यूपी पुलिस बिहार पुलिस सीआरपीएफ बैंक सीपीओ रेलवे ग्रुप डी पटवारी एग्जाम, हमारे एनटीपीसी आर्मी, हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के यानी नंबर सीरीज के 2 से 3 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। सिर्फ ओनली नंबर सीरीज के 2 से 3 प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, आराम से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसका हमने एक पार्ट और करा रखा है जिसमें हमने रीजनिंग उसमें 10 क्वेश्चन कराए और हर एक लॉजिक उसमें बताया, स्क्वायर क्यूब जोड़ घटाना गुणा भाग सारे लॉजिक उसमें हमने बता रखे किस प्रकार से हमारा कौन सा कहाँ पे लॉजिक लगता है। तो उस पार्ट को आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करो। पेपर में हमसे डिक्टो का ऐसे सवाल पूछ देगा, भैया कहते हैं क्वेश्चन मार्क के नंबर बता दो, बस हमें इतना करना, 2 नंबर आपको लेने होंगे। तो किस प्रकार से करो, तो हमने आपको सारे लॉजिक बता रखे हैं, गुणा वाला, भाग वाला, स्क्वायर वाला, जोड़ वाला, घटाना वाला, सारे लॉजिक, गैप वाला लॉजिक बता रखा है, ठीक है। सारे लॉजिक पार्ट हमने आपको बता रखे हैं और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस भी करा रखी है उसमें। तो देखते हैं सवाल को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। कराया हुआ क्वेश्चन इस प्रकार के लॉजिक हम लोग देखो क्या करो, 1 से 6 हो रहा है। देखो सीरीज को पहले ध्यान से देखें, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो और इस सवाल का आंसर लाने की कोशिश करो किस प्रकार से सवाल आप कर पाते हो। देखो क्या हो रहा है, 1 से 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, 13 हो रहा है, ठीक है। 13 से क्या हो रहा है, 22 हो रहा है। तो जब भी हमारे से सवाल आए ना, तो हमारा स्क्वायर बनना है ना हमारा क्यूब बना, तो क्या करेंगे, इसके बीच का गैप देख लेंगे। गैप से बनाएंगे, गुणा से बनाएंगे। गुणे से बनेगा नहीं क्योंकि हमारी संख्या थोड़ी इस करीब के आसपास है, हम क्या करेंगे, गैप देखेंगे। यानी कि 1 से 6 के बीच हमारे कितने गैप हुआ, 1 से 6 के बीच हमारा गैप हुआ, कह दोगे 5 का गैप हुआ, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 6 से 13 के बीच कितने गैप हुआ, भैया कह दोगे 7 का गैप हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 13 से 22 की तरफ जाएंगे तो 13 से 22 के बीच कितना गैप हो रहा है, तो 13 से 22 के बीच कह दो भैया 9 का गैप हो रहा है। तो पीछे सीरीज में हमको देखे ध्यान से देखेंगे, हमारा एक लॉजिक पता चला भाई। लॉजिक में ये पता चला क्योंकि देखो मैं 22 के बाद कोई निकालना, क्वेश्चन मार्क का गैप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जब पीछे का मैं पूरा लॉजिक क्लियर होगा। यानी कि देखो क्या हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है, गैप में 7 हुआ, ठीक है। 7 से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। यानी कि यहाँ वाला जो 22 वाला क्वेश्चन मार्क का गैप हमारा कितने का आएगा, यानी कि 11 का है। 11 क्यों आएगा, क्योंकि 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, 9 से 11 हो रहा है, यानी कि +2 हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ये वाला गैप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें +2 करना पड़ेगा। तो 9 में जैसे हम लोग +2 करेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अगर इसी 11 को हम लोग 22 में जोड़ो तो तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकलेगी ना। देखो जिस प्रकार से हम लोग देखो 1 में 5 जोड़ेंगे तभी तुम्हारा 6 आया, यानी कि 5 वाला गैप जब जोड़ा तभी तुम्हारा 6 बना। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, हमने 22 और क्वेश्चन मार्क के बीच का गैप हमने निकाला 11, ठीक है। सेम लॉजिक 11 आया। और उसी 11 को अगर हम लोग 22 में जोड़ दो तुम्हारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक चल रहा है, आप समझने की कोशिश करिएगा। 22 में जैसे 11 जोड़ो तुम्हारा क्या आ जाता है, 33, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी सेम लॉजिक से क्या हो जाएगी, 33 हो जाएगी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है। यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 33 सही आंसर हो जाएगा। अब देखो 33 के बाद 46 है, किस प्रकार से बनाओगे, तो 33 46 देखेंगे, देखो 11 हुआ, ठीक है। अब 11 के बाद अगर ध्यान से देखो 33 के बाद 33 और 46 में गैप हमारे कितने का आएगा, तो अगर हमारे पीछे क्या हो रहा है सवाल में +2 का गैप हो रहा था, यानी कि 11 के बाद यहाँ किसका गैप आएगा, 13 का आ जाएगा। अगर हम लोग 33 में 13 जोड़ो तो हमारा क्या बनेगा, 46, जो कि हमको नंबर यहाँ सीरीज में दे रखा है। यानी कि ये लॉजिक हमारा पूरी सीरीज में लगना है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए और कॉपी पे नोट करने की कोशिश भी की होगी। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नंबर सीरीज का कह रहा है, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों नंबर सीरीज का। इस टाइप के क्वेश्चन भी हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखो इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से करेंगे, कुछ नहीं करना, सीरीज को पहले ध्यान से पढ़ो, वीडियो को 5 सेकंड के लिए भैया करो पॉज, ठीक है। सीरीज को ध्यान से देखो, देखो क्या हो रहा है, 480 से क्वेश्चन मार्क दे रहा है 24 फिर 8 फिर 4। अगर सीरीज को हम ध्यान से देखें, आप कोई भी होगा तो सीरीज को इस तरफ से देखेगा। इस तरफ से क्यों देखेगा, क्योंकि देखो 4 से क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, 8 से 24 हो रहा है। तो सीरीज हमारी क्या हो रही है, इस क्रम में बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ से सीरीज को सॉल्व करने पड़ेंगे, इस डायरेक्शन सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा छोटे से बड़ा संख्या बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो भैया 4 से क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। तो 4 में कह दो कि भैया 2 की उसने गुणा कर दी, तो 4 दूनी हमारा क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब 8 से क्या हो रहा है, 24 हो रहा है। किस प्रकार से 8 से 24 बनाओगे, तो कह दोगे 8 में भैया क्या कर दी, ये 3 की गुणा कर दी, तुम्हारा 8 तारीख हो गया 24, जो कि हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, अब देखो हमारे इसमें 2-3 लॉजिक निकल के आएंगे, हमारा लॉजिक को यहाँ पे क्लियर नहीं है। अब देखो 4 से दूनी 8 हुआ, 8 तारीख क्या हुआ, 24 हुआ। अब 24 क्या होगा, 24 चौके होगा। 24 चौके क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सीरियल से गुणा हो रही, 2 की गुणा हुई फिर 3 की गुणा हुई। तो हम क्या करेंगे, 24 में किसी गुणा होगी, 4 की गुणा होगी। 24 में जब 4 की गुणा करो 24 को मार क्या होता है, 96, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी सेम लॉजिक से क्या होगी, 96 होगी, ठीक है। तो सेम इसी लॉजिक से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 96 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, 96, तो ऑप्शन नंबर सी में हमको 96 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो 96 के बाद 480 कैसे बनाया होगा। अब देखो पहले 2 की गुणा हुई, फिर 3 की गुणा हुई, 4 की गुणा करके हमने 96 बना लिया, ठीक है। अब 4 के बाद किसी गुणा होगी, 5 की गुणा होगी, यानी कि 96 में अगर जब हम 5 की गुणा करेंगे तभी तुम्हारा क्या बनेगा, 480 बनेगा। तो देखो बनना है कि नहीं बनना, तो देखो 25 की 5, देखो 96, ठीक, सॉरी एक मिनट
तो हमने यहाँ पे 95 लिखा। देखो 96 में जैसे हम लोग 5 ही गुणा करेंगे तो हमारा क्या, देखो यहाँ पे 96, ठीक है 96 गुणा जैसे हम लोग 5 करेंगे तो 5 हो गया हमारा 30 की, ठीक है हासिल लगा 3, 5 9 45, 3 क्या हो गया 48, यानी कि 480 बनना, जो कि हमको यहाँ पे दे भी रखा है सीरीज में आगे। तुम्हारा ये सेम लॉजिक इसमें पूरे सवाल में लग रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस सवाल के इस लॉजिक को भी समझ गए होंगे, सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, आया वो क्वेश्चन था, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग नंबर सीरीज के नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है दी गई श्रेणी में, बस वही हमें क्वेश्चन मार्क भैया वैल्यू बतानी, ठीक है 5 सवाल है, 5 सवाल अपने आप में यूनिक सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं, तो आपको सारे लॉजिक आपको क्लियर करके रखने हैं, ठीक है। अब देखो इस सवाल में हमारा क्या हो रहा है, बहुत ही तगड़ा लॉजिक सवाल में लग रहा है। देखो भैया क्या हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, तो भैया कह दो कि 1 से में क्या कर दी, 1 में 1 प्लस कर दी, तुम्हारा 2 बन गया, ठीक है कोई बता देगा। सेम इसी प्रकार से कह दो कि भैया 2 से 6 हो रहा है। अब 2 से 6 किस प्रकार से बनाओगे, तो कह दो 2 में 4 प्लस कर दिया, तुम्हारा क्या बन गया 6 बन गया। तुम्हारा सवाल में हुआ क्या, कोई लॉजिक मिल रहा है, नहीं बनना। अब देखो 6 से क्या हो रहा है 24 हो रहा है, यानी कि काफ़ी बड़ा संख्या जुड़ेगी, 18 जुड़ेगा। 24 के बाद क्या हो रहा है 120, काफ़ी बड़ा गैप आएगा, जो कि हम गैप से नहीं बना पाएंगे। तो क्या करेंगे हम, सवाल हमारा कोई और ही लॉजिक लगेगा। लॉजिक क्या लगेगा, अब देखो मैं 1 से 2 बनाने किस प्रकार से बनाएगा, अगर हम क्या करें 1 में 1 की गुणा कर दें, ठीक है उसी में क्या कर दें 1 जोड़ दें। कहने का मतलब है जिसमें देखो 1 में 1 की गुणा की, ठीक है जिसकी गुणा करें उसी में उसको जोड़ो, यानी कि 1 नाम 1 क्या होगा बन गया हमारा 2 बन गया, ठीक है 2 किस प्रकार से बनाया, 1 में हमने 1 की गुणा की, ठीक उसमें क्या जोड़ा 1 जोड़ा। सेम इसी प्रकार से भैया देखो अब 2 से 6 बनाएंगे, ये लॉजिक आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ठीक है। अब देखो हमने 1 से 2 बना लिया, सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे 2 से 6 बनाएंगे। कहने का मतलब है 2 में किसी गुणा करोगे, अब 2 में 1 ही गुणा करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि 2 देखो 6 बनाना, तो मेरे माइंड में हमारा इतना लॉजिक आ रहा होगा कि अगर हम 2 में 2 की गुणा करते हैं, ठीक है जोड़ क्या दें 2 जोड़ दें, तो तभी तुम्हारा 6 बनेगा, 2 दूनी 4 और 4 तो हमारा ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा एक लॉजिक क्लियर हुआ। लॉजिक क्या क्लियर हुआ, यानी कि 1 नंबर बढ़ के गुणा होगी, ठीक है उसमें 1 नंबर बढ़ के जुड़ेगा वही नंबर जिसमें हम जिसकी गुणा कर रहे हैं। जैसे हमने 2 में किसी गुणा की, 2 की गुणा की, 2 जोड़ दिया, ठीक है सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे। अब देखो हमने 2 से 6 बना लिया, अब 6 से 24 किस प्रकार से बनाओगे, तो कही दोगे 6 से 24 किस प्रकार बनाओगे, तो कह दोगे भैया 6 में किसी गुणा कर दो, 3 की गुणा कर दो। क्यों कर दोगे, क्योंकि हमने 1 के बाद 2 की गुणा की, 2 के बाद किसी होगी 3 की गुणा होगी सीरियल से, तो ठीक है अब जुड़ेगा क्या। अब जो को जोड़ने के लिए छतरी हमारा गुणा करने पे क्या है हमारा 18 है। अब देखो यहीं से हमारे सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। अब देखो 18 से हमें 24 कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करें 18 में 6 जोड़ दें, तो 18 6 हमारा क्या होता है 24 होता है। तो 6 हमने किस प्रकार से जोड़ा, जिस संख्या में हम गुणा कर रहे हैं उसी संख्या को हम जोड़ दे रहे हैं, यानी कि 6 में हमने किसी गुणा की, 3 की गुणा की, उसी 6 को हम लोग उसमें जोड़ देंगे, तो छतरी का 18 6 हमारे क्या हो गया 24 हो गया, जो कि हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो सवाल में आपको सारे लॉजिक यहाँ पे क्लियर हो गए। सेम इसी प्रकार से क्या करना भैया 24 से बनाना है 120, तो 24 से 120 किस प्रकार से बनाओगे, तो कही दोगे 24 गुणा किसी करोगे, आपको पता होना चाहिए। देखो 3 के बाद क्या था 4, यानी कि अगर हम लोग 24 में 4 की गुणा कर दें, ठीक है उसमें जोड़ेंगे क्या, देखो 24 में जैसे हम लोग 4 की गुणा करेंगे और भैया उसमें जोड़ने वाला लॉजिक भी आना चाहिए। तो 24 चौको हमारे क्या हो, तो 24 चौको तुम्हारा भैया 96, ठीक है। अब क्या जोड़ेंगे कि हमारा ये बन जाए, तो 24 96। अब देखो जिसमें हमने गुणा की उसी संख्या को जोड़ना है, यानी कि हमने 6 में देखो 3 की गुणा की थी, ठीक 18 आया, उसी 6 को उसमें जोड़ दिए थे, यानी कि जिसकी गुणा कर रहे हैं, जिसकी मतलब जिस अंक में गुणा कर रहे हैं उसी अंक को जोड़ देना है। यानी कि 24 की 4 में गुणा की तुम्हारा 96 आया, ठीक है। अब इसी में क्या कर देंगे 24 जोड़ देंगे, सेम लॉजिक जैसे हमने पीछे अभी तक किया है। तो जैसे हम लोग इसमें क्या करेंगे 24 ऐड करेंगे, तो 96 24 हमारे क्या होता है 6 4 हो गया 10 120, यानी कि 96 24 में जोड़ने पे क्या रहा है 120 आ रहा है, जो कि हमको सीरीज में अभी तक दे रखा था, ठीक है। अब मेन लॉजिक हमारा यहीं भी फंसता आके भैया कहता है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है हमको, किस प्रकार से बताओगे, तो 120 को क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी, किसी गुणा करनी पड़ेगी 120 में गुणा करनी पड़ेगी 5 की, क्योंकि हमने 24 में गुणा की भैया 4 की। अब 4 के बाद किसी गुणा करोगे, लॉजिक मेरा किस लॉजिक के हिसाब से हमारा किसी कौन सा नंबर आएगा 5 आएगा। यानी कि अगर हम क्या करें 120 में, देखो यहाँ पे देखेंगे 120 में जैसे हम लोग 5 की गुणा करेंगे उसमें जोड़ेंगे क्या 120 ही जोड़ेंगे, क्योंकि मैं लॉजिक हमारा ये लग रहा है 24 में 4 की गुणा की 24 उसी में जोड़ दिया, तुम्हारा 120 बना। सेम इसी प्रकार से 120 में 5 की गुणा करेंगे तो हमारा ये हो गया 0, ठीक है 5 दूनी हो गया हमारा 10, 5 1 5 1 6, यानी कि 600 बन गया। 120 से 5 गुणा करो तुम्हारा क्या आएगा 600 आ गया, ठीक है। अब 600 में जोड़ोगे क्या 600 में भैया जोड़ोगे 120, क्योंकि हमारा लॉजिक तो ये लग रहा था ना जिस संख्या में गुणा करें उसी संख्या को इसमें जोड़ देना। तो 600 प्लस 120 जैसे ही करेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा 720, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 720 आएगी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझ गए होंगे, सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। दोस्तों इस वीडियो में भी क्या करना है आपको, इस सवाल में भी 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करना है और इस सवाल का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। करना है क्या, कुछ नहीं करना भाई। देखो सवाल का लॉजिक हमने आपको बता रखे हैं, गुणा जोड़ घटाना भाग सारे आपको लॉजिक हमने बता रखे हैं। तो सवाल हमारा हो क्या रहा है 56 से क्या हो रहा है 90 हो रहा है। 56 से 90 किस प्रकार से हुआ, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो हमारा स्क्वायर वाला लॉजिक लगेगा, गुणा वाला लॉजिक लगेगा, जोड़ वाला लॉजिक लगेगा। तो हम क्या करेंगे भैया, देखो 56 से हो रहा है 90, गैप निकाले तो 56 से 90 में कितने गैप हो रहा है, तो 34 से गैप हो रहा है, ठीक है। अगर आपको गैप निकाला नहीं है तो क्या करेंगे 90 में 56 घटा दो तुम्हारा 34 गैप आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे भैया 90 और 132 के गैप देख लेंगे। तो भैया जैसे हम लोग 90 और 132 के गैप जाएंगे तुम्हारा कितने गैप हो रहा है 42 का गैप हो रहा है। 132 में जैसे हम लोग 90 घटाएंगे तुम्हारा क्या कितने गैप आएगा 42 का गैप आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे 132 और 184 के बीच के गैप देखेंगे, तुम्हारा गैप कितने का रहा है 52 का गैप आ रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे 184 और 248 के बीच का हम लोग गैप देख लेंगे, तुम्हारा कितने गैप आ रहा है भैया, यहाँ पे गैप आ रहा है 64 का।
हमारे गैप से देखने में हमें एक लॉजिक पता चलेगा। लॉजिक में ये पता चलेगा कि भाई हमें अब देखो क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालने में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 248 और क्वेश्चन मार्क के बीच का हमें गैप पता होना चाहिए, जो कि हमको भी पता नहीं, तो गैप कैसे पता करेंगे। इन गैप में जो हमारा लॉजिक लग रहा है वो सेम लॉजिक हमारे इस गैप में भी लॉजिक यहाँ पे यहाँ का नंबर यानी कि ये वाला गैप हमारा आ जाएगा। देखो किस प्रकार से गैप हमारा लॉजिक लग रहा है। अब देखो सवाल में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 34 से क्या हो रहा है 42 हो रहा है, कितना प्लस हुआ 8 प्लस हुआ, कह दोगे 8 प्लस हुआ, ठीक है। 42 से क्या हो रहा है 52 हो रहा है, कह दोगे 10 प्लस हुआ, क्योंकि 10 ही प्लस हो रहा है ना, ठीक इसी प्रकार से हमारा क्या हो रहा है 52 से हो रहा है 64, यानी कि कह दो भैया 12 प्लस हो रहा है। सवाल में हुआ क्या, गैप से गैप में भी दो हमारा डबल नंबर की सीरीज है दोस्तों, जिसका हमने पार्ट नंबर अभी 1 में आपको हमने पूरा डिटेल से बताया था, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ 34 से 42 हुआ 8 बढ़ा, 42 से 52 हुआ 10 बढ़ा, अब 52 से 64 हो रहा है 12 बढ़ा, तो किस प्रकार से बढ़ रहा है 8 से 10 हुआ 10 से 12 हुआ, यानी कि 12 के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 14 आएगा, 14 आएगा ना, ठीक है। तो अगर हम क्या करें 64 में अगर हम लोग 14 जोड़ दें तो हमारी यहाँ पे 248 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया 64 में 14 जोड़ देते, तो 64 14 हमारे क्या, तो 4 4 हो गया हमारा 8, ठीक है, 6 क्या हो गया 7, यानी कि 78 हो गया। 64 14 हमारे क्या हो जाता है 78 हो जाता है, ठीक है। अब 78 हो गया तो 78 हो गया, ठीक है, 78 हो गया। अब 248 में क्या करेंगे हम लोग 78 जोड़ो तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, क्योंकि यही प्रश्न हमारा बना था। देखो 64 के बाद हमारा गैप कितने का आया, 178 का आया, ठीक है, 178 का नहीं सॉरी 78 का, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे गैप कितने का आया 78 का आया। अगर इसी 78 को हम लोग 248 में जोड़ दें, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है, इसी 78 को हम लोग 248 में जोड़ो तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो क्या करना भैया 248 ऐसे लिखो, उसमें क्या जोड़ दो भैया 78 जोड़ दो। जैसे हम लोग 78 जोड़ेंगे तुम्हारा 8 8 हो गया 16, ठीक है, 7 4 11 1 12, हंसी लगा 1 2 1 3, यानी कि 326। तो 326 में किस ऑप्शन में दे रखा, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू की राइट आंसर क्या हो जाएगा 326 हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के लॉजिक से हमारे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। एसएससी CHSL 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आधारित भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने आपको पहले बताया नंबर सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। दो क्वेश्चन तो आने ही आने, एक से तो कम होना ही नहीं है, और भाई 2 से भी कम नहीं होने, 2 से ऊपर ही आते हैं, 2 3 ऐसे ही आते हैं, 2 से कम तो होना ही नहीं है। अब देखो इस सवाल हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो भैया क्या करोगे वीडियो को 5 सेकंड के लिए रोको और इस सवाल के हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू का आंसर कमेंट करो, फटाक से कमेंट करो क्या आंसर आपका आ रहा है, ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा। अब देखो इस सवाल में हमारा लॉजिक क्या लग रहा है, 13 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है। जब भी हमारे से सवाल हो, अब देखो सीरीज में हमारा हो क्या रहा है, पहले सीरीज को ध्यान से पढ़ेंगे। देखो 13 से हो रहा है 17, ठीक है, 17 से क्या हो रहा है 15, यानी कि पहले सीरीज बढ़ी फिर क्या हो रही घटी। अब 15 से क्या हो रहा है 19, यानी कि सीरीज बढ़ी। अब 19 से क्या हो रहा है 17, यानी कि सीरीज हमारी यहाँ पे घट रही, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 17 के बाद क्या होगा हमें नहीं पता, तो पहले हम पीछे का लॉजिक क्लियर करेंगे, हमारा सीरीज में लॉजिक लग क्या रहा है। जब लॉजिक हमारा क्लियर होगा तभी तुम्हारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हम निकाल पाएंगे। तो कुछ नहीं करना भैया, 13 से 17 हुआ क्या हो रहा है +4 हुआ, तुमने लिख लिया भैया +4, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 17 से क्या हो रहा है 15 हो रहा है, यानी कि 17 से 15 क्या कर रहा है घट रहा है, तो -2 हो रहा है, तो हमने लिख लिया -2। सेम इसी प्रकार से 15 से क्या हो रहा है 19 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है +4 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से क्या हो रहा है भैया 19 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है -2 हो रहा है। तो आपको पीछे सीरीज में हमारे गैप पता चला होगा, गैप से क्या पता चला, देखो पहले क्या हो रहा है +4 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है -2 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से +4 हो रहा है फिर -2 हो रहा है। तुम्हारी सीरीज में क्या डबल नंबर की सीरीज में क्या चल रहा है +4 -2 +4 -2, यानी कि 17 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारे क्या होगा, तो देखो हम फिर से एक बार देखेंगे। देखो +4 -2 यानी कि अब क्या आएगा +4 आएगा, क्यों आ रहा है क्योंकि सीरियल से हमारा चल रहा है। देखो पहले +4 हुआ, ठीक है, फिर -2 हुआ, +4 -2 फिर क्या हो रहा है +4 आ रहा है, फिर -2 आ रहा है। अब -2 के बाद क्या आएगा भैया +4 आएगा, क्योंकि सीरीज हमारे यही चल रही है, तो हम क्या करेंगे +4 करेंगे, ठीक है। अगर हम 17 में 4 जोड़ दें तो हमारे यहाँ का गैप निकला या +4 का होगा, ठीक है। यानी कि 17 क्वेश्चन मार्क का गैप हमारे कितने को होगा 4 को होगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर हम 17 में क्या करें भैया 4 जोड़ दें, मतलब इसके गैप को अगर हम जोड़ दें तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, ठीक है। तो 17 4 हमारे क्या होता है 17 4 हमारे जोड़ने पर आता है 21, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी राइट आंसर क्या हो जाएगी 21 हो जाएगा। किस ऑप्शन में हमको 21 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमको 21 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप नंबर सीरीज के 5 प्रश्नों को समझ गए होंगे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन हर बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, नंबर सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो आपने उम्मीद है दोस्तों आप सारे लॉजिक समझ गए होंगे दोस्तों। हर इसका पार्ट 1 नंबर 1 भी और कराया, जिसमें हमने सारे लॉजिक आपको बता रखे हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना स्क्वायर गैप वाले सारे लॉजिक, क्यूब वाले लॉजिक भी उसमें बता रखा है। किस प्रकार से हम लोग सवालों करेंगे उसमें प्रैक्टिस अभी हमने 5 6 सवाल नहीं 6 नहीं 7 8 सवाल कराए हैं, जो हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों ये हमारा नंबर सीरीज का दूसरा पार्ट था, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन कराए हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हर बार एग्जाम में इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई अलग से क्वेश्चन भाई एग्जामिनर बना के नहीं देता, इसी लेवल पे इसी लॉजिक पे क्वेश्चन हमको बना के पूछता, बस क्या होता है संख्याएं चेंज कर देता है, नंबर चेंज कर देता है, बाकी हमारे सवाल का पूरा क्राइटेरिया और लॉजिक को करने का तरीका वही रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे, उनको क्वेश्चनों को सॉल्व जरूर करिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जुड़े रहिएगा दोस्तों। इस पर नंबर सीरीज की डेली एक नई पार्ट अपलोड होगी, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, CGL का, CHSL का, MTS का, GD का, सभी परीक्षाओं के लिए
वीडियो हमारी महत्वपूर्ण होनी। तो उम्मीद है दोस्तों आप वीडियो में बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब की कर लेंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।